और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली प्रशासन को अपने सांसद निधि से फंड दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, फंड राहत कोष में दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, रायबरेली से ही सांसद हैं सोनिया गांधी और कोरोना से लड़ने के लिए ये फंड सोनिया गांधी ने दिया है। रायबरेली प्रशासन को अपनी सांसद निधि से फंड दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए फंड दिया गया है। आपको बता दें, रायबरेली से ही सांसद हैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, तो मदद के लिए हाथ भी आगे आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने कोरोना से लड़ने के लिए रायबरेली प्रशासन को अपनी सांसद निधि से फंड दिया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की आपको, कोरोना जिससे सबको लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है। ये देश में अपने पैर और ना पसारे, इसके लिए जरूरी है मजबूत हेल्थ सेक्टर। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इस जंग को जीतने की, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में तैयार रहना होगा। पहले से ही तैयारियों को मुस्तैद रखना होगा, हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाना होगा। इस महामारी ने चीन में तबाही मचाई है, स्पेन में मचाई है, अमेरिका में मचाई है, इटली में मचाई है, सऊदी अरब, ईरान, ये तमाम देश जो पस्त हो गए हैं, जबकि यहां अच्छी चिकित्सक सुविधाएं रही हैं। सोचिए अगर भारत में ऐसी महामारी अपने पैर और ज्यादा पसार ले तो हम कैसे लड़ेंगे। इसलिए जरूरी यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो साथ आए, आगे आए। और इसी कड़ी में सोनिया गांधी ने रायबरेली प्रशासन को फंड दिया है, अपनी सांसद निधि से फंड दिया है। तरुण कालरा हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। तरुण, हाथ को हाथ की जरूरत है, लेकिन घर रहकर एक दूसरे का सहयोग करना होगा। सोनिया गांधी ने रायबरेली प्रशासन को फंड दिया है। देखिए, चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र है सोनिया गांधी का, और उन्होंने सिर्फ अपने ही फंड का इस्तेमाल करने के लिए वहां के जिलाधिकारी को खत नहीं लिखा है कि एमपी लेड फंड का इस्तेमाल आप इलाके के अंदर अलग अलग विकास योजनाएं जो चल रही होती हैं प्रशासन की तरफ से, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये फंड। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड इसको कहते हैं। एमएलए का भी होता है, एमपी का भी होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। तो अपने एक सांसद का जिम्मेदारी निभाते हुए सोनिया गांधी ने वहां के जिलाधिकारी को खत लिखा है कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए जो भी आपको चीज चाहिए वो आप उनकी मेरे फंड से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको चिकित्सक इस्तेमाल करना है या फूड डिलीवरी आपको करनी है, कहीं पर सर्विसेज ज्यादा करनी है, वॉलंटियर सरकार ज्यादा लगा रही है तो उनको मेहनतनामा देना है, तो इन चीजों में इसका इस्तेमाल हो पाएगा। इसके साथ साथ ही सोनिया गांधी ने एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सभी अपने सांसदों को भी ये मशवरा दिया था कि जो भी उनके इलाके के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड हैं उनका यूटिलाइजेशन कोरोना वायरस से निपटने के लिए किया जाए। लिहाजा वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने भी वहां के जिलाधिकारी को खत लिखकर ये उन्हें निर्देश दिए हैं कि उनका जो एमपी लेड फंड है उसका पूरा इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए होना चाहिए। और इसी तरह का आह्वान कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने सभी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और यहाँ तक कि अपनी सरकारों को भी पुदुचेरी, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर भी खत लिखकर यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए सेस इकट्ठा किया जाता है उसका यूटिलाइजेशन कोरोना वायरस की चपेट में आए ऐसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए होना चाहिए। अनऑथराइज माफ कीजिएगा, ऐसे असंगठित मजदूर जिनका कोई बही खाता नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं और अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। तो ये तरीके का विपक्ष एक तरह से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत है। ऐसी विकट स्थिति के अंदर राजनीति नहीं की जा रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।